एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो। आई एम ऋतु शर्मा, हैविंग 18 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन माय टीचिंग फील्ड। और जैसा कि बेटा आप लोग जान ही रहे हो कि हम लोग अभी पिछले कुछ टाइम से रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज एक और नई वीडियो के साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। आज के टॉपिक में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे और साथ साथ में क्या करेंगे बेटा कि आगे उसमें फर्दर फिर प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो दोनों सिस्टम है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको दोनों के डायग्राम्स जो हैं लेबल्ड डायग्राम प्रिपेयर करने हैं। अभी जैसा कि आपको मालूम ही है सीबीएसई ने हमारे एग्जाम का पैटर्न बदल दिया है। अब 3 पेपर आपको सेक्शन वाइज आएंगे और सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो है हमारा बायो का सेक्शन होगा उसमें से। तो यहाँ पर डायग्राम अब 110% आपको आने ही आने हैं। अभी प्रीवियस कुछ ईयर से क्या चल रहा था कि डायग्राम ऑलरेडी वो बनाकर दे रहे थे, सिर्फ लेबलिंग करनी थी, बट अब आपको ड्रॉ भी करना है डायग्राम। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वूम को बोला जाता है बेटा यूट्रस। की गोल प्रोड्यूसिंग द एग। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साइट थी जहां पर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहे थे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसी साइट है ह्यूमन फीमेल की बॉडी में जहां पर एग को प्रोड्यूस किया जाता है। और इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही एक पार्ट ऐसा भी आएगा जहां पर मेल की बॉडी से जो सीमन फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया था उस सीमन में से स्पर्म को रिसीव किया जाता है एंड कैरिंग द बेबी। और साथ साथ में ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही एक पार्ट ऐसा भी है जहां पर अब बेबी को कैरी किया जाता है अबाउट 36 वीक्स के लिए। तो प्रोडक्शन साइट द ओवरीज, ये देखो बेटा ये है मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो देयर इज 1 पेयर ओवरी। मेल्स के अंदर हमने क्या देखा था, 1 पेयर टेस्टिस थी, टेस्टिस का सब्स्टिट्यूट यहाँ पर क्या है, ओवरी। अब इन ओवरी में से बनते हैं ओवम या एग्स, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं एग्स। ठीक है जी। अब इन एग्स या ओवम को लेकर जाने वाली ट्यूब, वहां पर टेस्टिस में से स्पर्म को लेकर जाने वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम था वास्ट डिफरेंसेस। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ओवरी के अंदर से इस ओवम को लेकर जाने वाली 1 पेयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, अंडवाहिकाएं। अंडे को लेकर जाने वाली अंडवाहिकाएं, शुक्राणु को लेकर जाने वाली शुक्रवाहिकाएं। तो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। टेस्टिस से जो अटैच थी वो वास्ट डिफरेंस थी, जो ओवरी से अटैच है वो है हमारी ओविडक्ट। अब 1 पेयर ओवरी, 1 पेयर ओविडक्ट। और ये फिर ये देखो ये जो बाउंड्री से बना रखे ना, ये है एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड यूट्रस, जिसको कि हिंदी में गर्भाशय बोला जाता है। अब ये जो यूट्रस है यहाँ पर इसका जो माउथ है, ये देखो इस जगह पर, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। और यहाँ पर एक पैसेज होता है, दिस इज अगेन कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड फॉर चाइल्ड बर्थ, तो दैट इज कॉल्ड वेजाइना। ठीक है जी। चलिए अब ये जो ओवरीज हैं, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, मेल की बॉडी में क्या हो रहा था कि जब टीनेज स्टार्ट होती है तो जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं, बट फीमेल की बॉडी में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर ये जो ओवरीज है ना, जब एक गर्ल बर्थ लेती है, जब उसका जन्म होता है, ऑलरेडी उसकी ओवरी के अंदर थाउजेंड्स एग होते हैं, कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग फ्रॉम बर्थ। जन्म से ही भगवान ने
हजारों इमेच्योर एग इन ओवरीज के अंदर भरकर भेजे, लेकिन वो अभी मैच्योर नहीं है। काम में कौन सा आएगा? मैच्योर। ठीक है। प्रोड्यूस द फीमेल जर्म सेल एग एंड हार्मोन। तो जिस तरह से वहां पर टेस्टिस डबल रोल प्ले कर रही थी, तो ओवरी भी कम थोड़ी है भाई, अब ओवरी भी डबल रोल प्ले कर रही है। वो क्या? ओवरी फीमेल जर्म सेल दैट इज एग्स उनको प्रोड्यूस कर रही है, साथ साथ में ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती है। वो हार्मोन्स कौन से हैं बेटा? ऑलरेडी हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। एक तो एस्ट्रोजन नाम का फीमेल हार्मोन, और एक था प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ये जो दोनों हार्मोन थे, दीज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ फीमेल। तो जो अभी हम लोगों ने ये पढ़े थे ना बेटा, टेबल में हमने कुछ कि गर्ल्स के अंदर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो इनकी डेवलपमेंट कैसी होनी है, वो सब को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है? वो वाला हार्मोन जो कि इन ओवरी ने अपने अंदर से निकाला, जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब जैसे ही टीनेज स्टार्ट होती है, मेल्स में तो स्पर्म बनने शुरू हुए, और साथ साथ में फिर वो क्या होगा, इसी तरीके से जो हमारी गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनके अंदर से एक एग मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद 1 एग इज रिलीज एवरी मंथ। सपोज टीनेज स्टार्ट होने पर इस वाली ओवरी के अंदर से एक एग मैच्योर होकर निकला, और यहां से निकल कर जाएगा वो हमारा ओविडक्ट के अंदर। क्योंकि अभी हमें बार बार इसमें समझाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। ओवरी के अंदर से एक एग निकला, ओविडक्ट में गया। एक बार में जिस समय ये होना स्टार्ट होता है, तो सपोज फर्स्ट टाइम वो हमारा इस साइड की ओवरी से स्टार्ट हुआ, लेकिन नेक्स्ट मंथ वो क्या होगा? अब ये वाली साइड कौन सी हमारी? ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो फर्स्ट मंथ अगर लेफ्ट ओवरी से निकला है, नेक्स्ट मंथ राइट वाली ओवरी से निकलेगा। अब ये एग निकला, लेकिन अब जाएगा कहाँ? द एग ट्रेवल्स फ्रॉम द ओवरी टू द वुम वाया अ फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। यहां से निकला, ओविडक्ट से होता हुआ वो कहाँ पहुंच जाएगा जी? यूट्रस के अंदर। लेकिन यूट्रस के अंदर पहुंचने से पहले उसके लिए बीच में स्पर्म के साथ मिलना जरूरी है। द यूट्रस इज इलास्टिक muscular bag-like structures that opens into the vagina via the cervix। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो यूट्रस है एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में खुलता है। अब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, यहां से इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में पेनिस को इंजेक्ट करके छोड़ दिया गया सीमन, जो कि सीमन अब यहां से होता हुआ कहां पहुंचेगा? ओविडक्ट के अंदर स्पर्म पहुंचेंगे। Sperm travel from the vagina through the cervix and uterus and reach the oviduct। और अब वो ओविडक्ट में पहुंच गए हैं जी। ठीक है। ओविडक्ट में पहले से क्या है? वो एग जो ओवरी से निकल कर आया था, यहां से होता हुआ अब स्पर्म भी पहुंच चुका है जी यहाँ पर। तो अब क्या होगा? इफ अ स्पर्म meets and fuses with the egg, then this process is known as fertilization। The resulting zygote starts dividing, the embryo dividing zygote implants in the thick blood rich lining of the uterus of the wall। क्या होता है बेटा? एक्चुअल में सपोज दिस इज एन एग, ठीक है, और काफी सारे जो स्पर्म है एक बार के इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में मेल की बॉडी से रिलीज होते हैं। सबका मेन मोटिव है इस एग को एनकाउंटर करना, इसकी आउटर कवरिंग को ब्रेक करके इसके अंदर जाना। लेकिन जैसे कि रेस में तो इतने सब लोग दौड़ते हैं, कोई जीतता एक ही है, ठीक इसी तरह से कोई एक स्पर्म जो है वो मेनली यहाँ पर पहुंच के इसकी वॉल को तोड़कर अंदर घुस पाता है। जिस समय इसने एग के अंदर एंट्री कर ली, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और अब
जो नॉर्मल एग था उसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल एग का नाम क्या हो गया, फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग को ही क्या बोलते हैं, जाइगोट। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो ये कहां पर हुआ, ओवरी से निकलकर ओविडक्ट जो ट्यूब थी वहां पर। तो क्वेश्चन अगर आपको आएगा कि नेम द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, तो ओविडक्ट। बहुत सारे बच्चे यूट्रस लिख कर आ जाते हैं, यूट्रस नहीं है। फर्टिलाइजेशन जो है हमारा ओविडक्ट के अंदर हो रहा है। अभी जो जाइगोट है इसमें फिर क्या होता है, डिवाइडेशन स्टार्ट होनी होती है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और जब ये एक पूरा सेल का सेल का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है डिवाइड हो होकर, तो तब इस स्टेज में इसको बोला जाता है एम्ब्रियो। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था द डिवाइडिंग जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियो। ये 1 मार्क की बेटा डिफाइन है जो में आ जाती है। अगर तो एम्ब्रियो बन गया, और हमारी इंडियन सोसाइटी में ये जो सारा प्रोसेस है वो आफ्टर मैरिज पॉसिबल है, क्योंकि बिफोर मैरिज तो कपलिंग ही नहीं हो रही है, मेटिंग ही नहीं हो रहा है। तो अभी तक हम जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं बेटा वो सारा आफ्टर मैरिज वाला पढ़ रहे हैं, मतलब कि आफ्टर द फिजिकल एक्ट। अब फिजिकल एक्ट के बाद उस एग के साथ क्या हुआ वो सब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्या होगा जी, जो ये एग है फ्यूज्ड हो गया, फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट नाम बन गया इसका। जाइगोट बनने के बाद इसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, इसका नाम हो गया एम्ब्रियो। जब सेल डिवीजन होकर ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन चुका होता है, मतलब कि एम्ब्रियो बन गया, अब इस एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, इम्प्लांट्स इन द थिक ब्लड रिच। ये जो यूट्रस है हमारा, मीनवाइल ये क्या करता है बेटा, जिस समय ये सारी प्रोसेसिंग चल रही थी तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो यूट्रस है ना, ये यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। कैसे, इसकी जो वॉल है वो स्पॉन्जी हो जाती है, उनके अंदर हाईली ब्लड रिच सप्लाई हो जाता है यहाँ पर। जैसे कि कैसे समझ सकते हो, कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली कि जी आपके घर में आपका कोई रिलेटिव्स विद फैमिली रहने आ रहा है कुछ दिनों के लिए। जैसे कि मोस्टली हमारे घरों में, हमारे इंडियंस में ट्रेंड है जी छुट्टियों में या तो हम किसी के घर जा रहे हैं या कोई हमारे घर आ रहा है। मान लो जी बुआ आई है 10 डेज के लिए, मासी आई है, या आप नानी हाउस गए हैं, इस तरह का चलता रहता ना। तो अगर आपको पता चल जाता है तो क्या करोगे, नहीं जी जो नॉर्मल रूटीन वर्क है ऐसा तो नहीं करते, हम लोग अर्लियर कुछ प्रिपरेशन कर कर रखते हैं। भाई मुझे पता लग गया मेरे घर में 5 मेंबर और आने वाले हैं, 5 मेंबर ऑलरेडी मेरी फैमिली के थे, तो मैं राशन पानी का तो कुछ जुगाड़ करके रखूंगी ना। भाई राशन ला के रखा हमने, हमने बिस्तरों का इंतजाम किया कि सोने का अरेंजमेंट कैसे करना है, काफी सारी प्रिपरेशन जो है वो हमने करी। ठीक इसी तरह से जैसे ही एक ओवरी के अंदर से एक एग रिलीज हुआ, एवरी मंथ यूट्रस भी क्या कर लेता है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि भाई जो मेरे अंदर एग आएगा वो फर्टिलाइज्ड है या नहीं है। तो अगर तो फर्टिलाइज आया, ऑब्वियसली बात है फिजिकल एक्ट के बाद फर्टिलाइज होकर वो एग आया, तो यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है कि ये जो एम्ब्रियो मेरे पास आएगा उसको अब मुझे नरिशमेंट करनी है 36 वीक्स तक। वही एम्ब्रियो आगे जाकर फिटस में कन्वर्ट होगा। तो इसको अच्छे से समझ लेना है बेटा आपको, ठीक है जी। अब क्या हुआ, इस एम्ब्रियो को यहां से ले जाकर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जहां पर की होगी इसकी नरिशमेंट। अब बात आती है कि इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, बिफोर मैरिज मान लो, तो बिफोर मैरिज वाले केस में क्या है, यूट्रस तो प्रिपेयर होगा हर बार। ओवरी से एग भी निकला, एक बार राइट ओवरी से निकला, एक बार लेफ्ट से निकला, एक बार राइट से निकला, एक बार लेफ्ट से निकला। अब प्रिपेयरिंग द यूट्रस एवरी मंथ, monthly preparation, the uterus prepared itself every month to receive and nourish a fertilized egg, making its lining thick and spongy with blood supply. I have already told you. अब अगर एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, वो ओवरी से निकलकर ओविडक्ट में तो आया, लेकिन यहां से जो है वो स्पर्म यहां तक नहीं पहुंचा, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो नहीं हुआ। अब क्या होगा जी इस एग का, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लाइफ फॉर अबाउट 1 डे, जो एग हमारा ओवरी से निकलकर ओविडक्ट में गया था वो फॉर अबाउट 24 आवर्स तक लाइव रहता है।
उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डेड हो जाता है। अगर इन 24 के अंदर अंदर ही 24 आवर्स के अंदर अंदर ही बाहर से स्पर्म आ गया तो फ्यूजन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब देखते हैं जी, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब की बार भी बोर्ड के पेपर में आया था। द प्रिपेयर्ड लाइनिंग इज नो लॉन्गर नीडेड, तो जो यूट्रस ने फूल कर अपनी दीवारें मोटी करी थी एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए, क्योंकि एम्ब्रियो तो बना ही नहीं, तो अब इन दीवारों का कोई काम नहीं है। द लाइनिंग स्लोली ब्रेक डाउन, अब इसको कैसे समझोगे, मान लो आपको 2-3 घंटे पहले इंफॉर्मेशन मिली कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो तुरंत तुरंत कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस करी, अच्छे अच्छे स्नैक्स लेकर आ गए, ये हो गया। और लास्ट 15 मिनट्स पर आपको पता चलता है यार वो गेस्ट नहीं आ रहे, उनका प्रोग्राम सारा कैंसिल हो गया, आपने सारी प्रिपरेशन कर ली है, तो क्या करेंगे, पहले तो गेस्ट आने का इंतजार करते हैं कि भाई पहले गेस्ट को खिलाएंगे फिर हम लोग खाएंगे, तब खुद ही टूट पड़ते हैं उस खाने के ऊपर। करते हो ना ये सभी, हम लोगों ने भी बहुत किया, हम लोगों के टाइम पर तो गिनती की 2-4 चीजें ही आती थी बेटा टेबल पे। हम लोग क्या करते थे, लेकिन गेस्ट के जाने के बाद, गेस्ट आके चला गया, गेस्ट तो बेचारा शर्म शर्म एक आधी चीज उठाता है, गेस्ट बेचारा बाहर तक गया और सब लोग टेबल पर टूट पड़े, समटाइम्स तो ऐसा होता था वो बेचारे वापस आ गए हैं जी, और हम टूटे हुए प्लेट्स के ऊपर। आज की डेट में ऐसा नहीं करते बच्चे, आजकल तो बच्चों को सब चीजें पहले से ही अवेलेबल है बेटा लेकिन हाँ, जो आपने गेस्ट के लिए प्रिपरेशन की थी वो तो सब हम ऑब्वियस ही बात है खुद ही कंज्यूम करेंगे। तो अब यहाँ पर जो यूट्रस है जिसने एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए अपनी वॉल वगैरह को स्पॉन्जी कर लिया था, अब उन वॉल्स का कोई यूज नहीं बचा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स डाउन, अब इसकी जो वॉल है वो ऑटोमेटिकली खुद ही ब्रेक डाउन शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएंगी। इट कम्स आउट ऑफ द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, और फिर ये वजाइना से ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर आती है। इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं कि जी पीरियड्स स्टार्ट हो गए। दिस साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन एंड इट टिपिकली लास्ट अबाउट 2 to 8 days। अब जिस समय ये स्टार्ट हो गया एक बार, तो ये लाइफ में, उस फीमेल की लाइफ में 40 to 50 ईयर्स की जब तक वो होगी तब तक यही प्रोसेस चलता रहेगा। क्या कि एवरी मंथ एक एग ओवरी से मैच्योर होकर बाहर निकला, ओविडक्ट में गया, 24 आवर्स तक वहां रहा, अगर उन 24 आवर्स के अंदर बाहर से स्पर्म आ गया और फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन, तब तो प्रेगनेंसी जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, तो हमारा जो इंडिविजुअल है वो तैयार होगा, उसके भी हम पढ़ेंगे कि कैसे होगा वो। अब अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा जी, जो यूट्रस की वॉल थी वो ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगी और वो ब्लीडिंग के फॉर्म में वजाइना से बाहर आ जाती है। इस तरीके का प्रोसेस जो है वो 40 से 50 ईयर्स तक चलता रहता है, एक बार राइट साइड की ओवरी से, एक बार लेफ्ट साइड की ओवरी से, और इस वाले प्रोसेस का नाम है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन की बिगिनिंग की जो एज है अभी आज की डेट में तो 10 to 12 ईयर्स हो चुकी है। अब एक एज मैंने आपको बताया कि ये तब तक चलता रहता है, मतलब जब तक हमारी ओवरी एग रिलीज करती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है जब बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स की तरह से ओवरी की भी बेटा कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो अब जब हमारी ओवरी एग रिलीज करना बंद कर देती है तो ऑब्वियस सी बात है पीरियड्स भी नहीं आएंगे, उस स्टेज को बोला जाता है मेनोपॉज। मेनोपॉज की एज है ये। तो जिस समय पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उस समय भी उस फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि इरिटेशन होती है क्योंकि पेन हो रहा है उसको, ये सब चीजें। तो एज वेल एज जिस समय ये मेनोपॉज वाली स्टेज आती है तभी भी फीमेल्स की बॉडी में बहुत सारे उनके बिहेवियर में भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो दोनों ही केस में अगर नॉर्मल से कुछ ज्यादा चीजें हो रही हैं तो फिर हमें डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। तो पेपर में मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट हैपन्स इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया है तो किस तरह से फिटस का डेवलपमेंट होगा, और साथ साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको करना क्या है, अगेन डायग्राम दोनों प्रिपेयर करने हैं, लेबलिंग करनी है उनकी, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।